कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए सोमवार को होने वाली वोटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई। देश भर में 40 केंद्रों पर 68 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए करीब 9,800 प्रदेश प्रतिनिधि है, जो 2 उम्मीदवारों मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक पहुंचे। यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और कहा कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो देश में कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी से लोग परेशान हैं और आने वाले दिनों में यहां पर कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेसियों से वोट मांगने कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर यूपी के लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि पार्टी हमारा घर और हमारा परिवार है। खड़गे के जीतने पर साथ मिलकर काम करेंगे। यूपीएसएससी की तरफ से 15 और 16 अक्टूबर को यूपी पीईटी परीक्षाएं आयोजित की गई। लाखों छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया और इसी बीच पहले दिन जमकर अफरा तफरी देखी गई। ट्रेनों में छात्रों की भीड़ इतनी थी कि कई ट्रेन से बाहर लटक रहे थे। पीटी परीक्षा में मची अफरा तफरी के बीच रेलवे की जमकर आलोचना हुई, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेन चलाई। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए स्टेशनों पर हेल्प डेस्क और सिविल पुलिस भी तैनात किया गया। राप्ती और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से यूपी के गोरखपुर में जलभराव की स्थिति निर्मित हुई है। वहीं लोगों के घरों में पानी घुसने से आने जाने में लोगों को समस्या हो रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए लोग अब नाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को समन जारी किया। टीम ने उन्हें पूछताछ के लिए कल सुबह 11 बजे ऑफिस बुलाया। वहीं पूरे मामले में आपका कहना है कि सीबीआई कल सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है। जांच एजेंसियों ने अब तक इस केस में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डे के लिए नए टर्मिनल का शिलान्यास किया। इस मौके पर उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। दौरान अमित शाह ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश में अब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मेडिकल की हिंदी किताबों का विमोचन किया। लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम में कई मेडिकल के छात्र भी शामिल रहे। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस पहल से मातृभाषा को बढ़ावा मिलेगा। नई शिक्षा नीति से क्रांतिकारी बदलाव आया है। वहीं आने वाले दिनों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में कर पाएंगे। अमित शाह ने कहा कि ये क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है। सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू करके शिवराज सिंह चौहान ने मोदी जी की इच्छा को पूरा किया है। देश भर में 8 भाषाओं में पढ़ाई हो रही है। यूजी नीट देश की 22 भाषाओं में हो रही है। 10 राज्य इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में करवा रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसी साल 6 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में हिंदी में पढ़ाई होगी। वहीं आईआईटी और आईआईएम में भी आगे चलकर हिंदी में पढ़ाई करवाई जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा कि हिंदी में पढ़ने वालों की अलग मेरिट लिस्ट भी बनेगी। आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष और भानु प्रतापपुर के कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। कांकेर जिले में उनके गृहग्राम नथिया नवा गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। मनोज मंडावी के निधन पर राज्य सरकार ने रायपुर और कांकेर में 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री कवासी लखमा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मनोज मंडावी के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। सीएम ने मनोज मंडावी के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की। इंदौर में मशहूर टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। वहीं पुलिस को घटनास्थल से सुसाइड नोट मिला है। वैशाली ठक्कर करीब 1 साल से इंदौर में थी। पुलिस शव बरामद कर आगे की जांच कर रही है। एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर के सुसाइड के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पड़ोस के रहने वाले राहुल नलवानी और उसकी पत्नी दीक्षा उसे प्रताड़ित कर रहे थे। सुसाइड नोट में भी राहुल और दीक्षा का नाम है। राहुल वैशाली से एक तरफा प्यार किया करता था। साथ ही उसने वैशाली की सगाई तोड़वाने का भी प्रयास किया था। राजनांदगांव के औंधी थाना में पदस्थ आरक्षक वीरराम राज ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब तक आत्महत्या की वजह का कारण पता नहीं चल सका है। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम युवक अकरम ने अमर बनकर युवती से दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं शिकायत पर पुलिस ने लव जिहाद और रेप की धाराओं में केस दर्ज कर दिया। भोपाल में घर के बाहर स्केटिंग कर रहे 10 साल के मासूम को गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एक्सरे से गोली लगने का खुलासा हुआ। वहीं पुलिस ने हवाई फायर की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नारायणपुर में बंडापाल के जंगलों में मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 घंटे से ज्यादा समय तक मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ है, जहां भारी मात्रा में देसी रॉकेट लॉन्चर और विस्फोटक भी बरामद किया गया।
बीजापुर में सर्चिंग के दौरान जवानों को बड़ी सफलता मिली। यहां पर जवानों ने कच्ची सड़क में 3 किलो का आईडी बरामद किया, जिसके बाद बीडीएस बीजापुर की टीम ने आईडी को निष्क्रिय किया। वहीं नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस आईडी को प्लांट किया था। मेरठ में 17 के नाबालिग को पेट से बांधकर पिटाई का वीडियो सामने आया। आरोपी नाबालिग को निवस्त्र कर पीट रहे। वहीं आरोपी ने वीडियो बनाकर वायरल किया, लेकिन मामला बढ़ता देख वीडियो हटा दिया गया। वहीं पीड़ित ने इसकी शिकायत भरोली थाने में की है। हरदा में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का मामला सामने आया। यहाँ पर बीमार बुजुर्ग महिला को एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिल सकी। वहीं बेटे ने ठेले पर लादकर अपनी मां को अस्पताल पहुंचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में एडिट फोटो अपलोड कर युवती को बदनाम करने की धमकी देने वाले युवक को बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी की युवती से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद उसने ब्लैकमेल करना शुरू किया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कवर्धा में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी सरपंच संतोष ध्रुव और उसके साथी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते आरोपियों ने युवक की हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया था, जिसमें जांच के आधार पर आरोपी को पकड़ा गया। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना इलाके में विधवा महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला को जबरदस्ती अपने घर ले गया था, जहां पर उसने मारपीट करते हुए दुष्कर्म किया। वही शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले के डोंगरी डैम में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। मृतक की डेड बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी का पीएम करवाया। वहीं पुलिस लाश की पहचान के लिए फोरेंसिक टीम की भी मदद ले रही है। लोरमी में बकरा फार्म खोलने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला लोरमी के चिल्फी चौकी का है, जहां पर पीड़ित ने 2 लोगों पर बकरा फार्म खोलने का लालच देकर 4,50,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। राजिम के फिंगेश्वर धर्मकाटा के पास 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर हुई है। हादसे में 3 ग्रामीण सहित 5 साल का मासूम घायल हुआ है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। धमतरी शहर के गढ़ी चौक में ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। पूर्व में पिता ने बुलेट नहीं दिलाई तो पुत्र ने खुद की अपहरण की झूठी कहानी रच डाली। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसे पत्थल गांव से बरामद कर लिया। वहीं अपने परिजनों को डराने के लिए छात्र मोबाइल पर मैसेज भी भेज रहा था। कड़ाई से पूछताछ करने पर बच्चे ने खुद को अगवा करने की बात कबूल की। कोरबा SCL के खदान में चोरी का सिलसिला शुरू हो गया। सरायपाली खुली खदान से चोरी का कोयला ले जाते वक्त एक हाईवा बारिश की वजह से दलदल में फंस गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने कोयले से लदे वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर से गरियाबंद के नेशनल हाईवे 130 पर हादसा हुआ, जहां पर गंभीर रूप से घायल 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। कटनी जिले के कोट्टा थाने की पुलिस ने उत्तर प्रदेश जा रहे गौवंश से भरा कंटेनर को पकड़ा है। पकड़े गए कंटेनर में 40 पशु भरे हुए थे, जिसमें एक पशु की मौत हो गई। वहीं मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पेंड्रा के राशन वितरण केंद्र में गुस्साए ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच जमकर विवाद हुआ। हालांकि किसी तरह प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश देते हुए शांत करवाया। महासमुंद के आमाकोनी जंगल पर कब्जा करने गए ग्रामीणों को वन विभाग के अधिकारियों ने 46 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि ग्राम फुलझर के ग्रामीण पेड़ों को काटकर मेड़ बना रहे थे। वे सूचना मिलने पर वन अमले ने कार्रवाई की। खंडवा में इंदौर कमिश्नर के निर्देश पर पटाखा बाजार में GST ने छापा मारा है, जिसमें KCC पटाखा सेंटर के कच्चे बिल पर करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी गई, जिसके बाद GST की टीम ने करीब 24 लाख रुपए की टैक्स वसूली की। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज हॉस्पिटल में 100 बिस्तरों का काम धीमी गति से जारी है, जिसकी शिकायत पर कलेक्टर ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को फटकार लगाई। साथ ही जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। भोपाल में मौसम बदलते ही डेंगू का खतरा भी बढ़ गया है। भोपाल में डेंगू से इस सीजन की पहली मौत हुई है। मृतक जिला अस्पताल में नर्स थी। भोपाल में 45 दिन के भीतर ही डेंगू के मरीज दुगने हुए हैं। बता दें कि भोपाल में इस सीजन में अब तक 225 केस सामने आए। ग्वालियर संभाग में डेंगू के लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। GRMC 53 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 19 लोगों में डेंगू की पुष्टि की गई, जिसमें 10 मरीज अकेले ग्वालियर शहर के हैं। ग्वालियर में अब तक 191 डेंगू मरीज सामने आ चुके हैं।
मध्य प्रदेश में डेंगू के बढ़ते केस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि डेंगू को लेकर सरकार अलर्ट है, सभी जिलों में दवाइयां और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं गृह मंत्री ने यह भी कहा कि लार्वा नष्ट करने सभी निकायों को अलर्ट किया गया। भोपाल के कई इलाकों में अगले 2 दिन पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। 48 घंटे तक शहर की 4 लाख आबादी को पानी नहीं मिलेगा। इससे लामाखेड़ा और छोला क्षेत्र की आबादी खासी प्रभावित होगी। वहीं नगर निगम ने पानी सप्लाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के साथ ही मौसम ने करवट ले ली है। एमपी के कई जिलों का तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार तक पश्चिमी विक्षोभ पहुंचने की संभावना है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। दिवाली तक मध्य प्रदेश में ठंड की शुरुआत हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है। इसके असर से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं आज भी कई जगहों में बारिश की संभावना बताई गई। रायपुर में बादल छाए रहने के आसार नजर आए। अगले 2 से 3 दिन छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई हो सकती है। कटनी पहुंचे खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा। उन्होंने पत्रकारों में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनने वाले CGHS डिस्पेंसरी के लेट लतीफी के मामले में कहा कि कुछ खामियों के चलते इस मामले में कोई चूक हुई है तो वे इस विषय पर खुद दिल्ली जाकर चर्चा करेंगे। राजधानी रायपुर की जामा मस्जिद के मुतवल्ली यानी कि केयरटेकर का चुनाव संपन्न हुआ। सालेम स्कूल में 10 साल के बाद हुए इस चुनाव में मुस्लिम समाज के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे चुनाव आयोग के नियमों का पालन करते हुए संपन्न हुए चुनाव में 5 उम्मीदवार मैदान में थे। बिलासपुर जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सरकार की तारीफ की। राज्यपाल ने कहा कि सरकार आरक्षण के मामले में प्रयास कर रही है। राज्यपाल ने सरकार की योजनाओं की भी तारीफ की।